किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है। इस वस्तु के मूल्य में के इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। ठीक है, किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर, 10% जो कर है कम कर दिया, 10% के फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10। यदि पहले कर था 10 यूनिट तो उस पर 10% की कमी आ गई, मतलब कि 1 की कमी आ गई। अब कितना हो गया 9 यूनिट। पहले कर 10 यूनिट था तो अब हो गया कितना 9 यूनिट। ठीक है, पहले कर 10 यूनिट था अब 9 यूनिट है। और राजस्व हमने मान लिया, दोनों का एलसीएम 90 यूनिट। ठीक है, ये राजस्व मान लिया हमने। भाई पहले 10 यूनिट कर था या 10 रुपये कर था। ठीक है, तो टोटल खपत कितनी थी 9 यूनिट। ठीक है, अब कितना हो गया 10% खपत, 10% कमी आ गई तो खपत कितनी हो गई। भाई हमको जो राजस्व रहेगा वो तो सेम रहेगा, तो खपत कितनी करना पड़ेगा 10 करना पड़ेगा। पहले खपत थी 9, अब हो गई 10। कितने की बढ़ोतरी हुई 1 की क्या हुई बढ़ोतरी हुई, किस पे हुई 9 पर। ठीक है, गुणा 100 कितना हो गया 11 सही 1/9%। यदि जलकर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो जल कर में, ये जल कर है ना, गलत लिखा गया, जल कर में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी। ठीक है, यदि जलकर में 20% वृद्धि होने पर, जलकर में कितने 20% की वृद्धि हो रही, क्या होता है इसका प्रतिशत मान, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। ठीक है, यदि पहले जलकर, जल का कर था पहले कर 5 यूनिट होगा तो उसमें 20% की वृद्धि आ गई, अब कर कितना होगा 6 यूनिट। ठीक है, पहले 5 यूनिट होगा या पहले कर 5 रुपये मान लो, तो अब कर कितना हो जाएगा 6 रुपये हो जाएगा। तथा पानी की खपत 20% कम कर दी जाए, जो खपत है उसको 20% कम कर दिया, मतलब 20% क्या होता है 1/5। यदि पहले खपत 5 होगी, ठीक है, तो उसमें 20% की कमी आ गई, अब खपत कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गई खपत। ये कर। ठीक है, तो जो पहले राजस्व होता था, पहले जो राजस्व होता था वो कितना होता था 25 यूनिट या 25 रुपये। अब जो राजस्व हो रहा है 6 रुपये की दर से 4 खपत है तो 24 यूनिट हो रहा, तो कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि हुई। ठीक है, तो पहले था 25 अब हो गया 24, कितनी कमी आई 1 की कमी आई, किस पे आई 25 पर। वो प्रतिशत मान पूछा इसलिए 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो गया 4% की कमी आई। ठीक है, 4% की क्या हुई कमी आई। किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती करने पर, 20% कटौती कर दी किसी वस्तु के मूल्य में, उसमें 20% कटौती कर दी गई, इसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करना पड़ेगी। उसके पुराने मूल्य पर लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करना पड़ेगी।
किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कटौती कर दी गई, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। यदि पहले वस्तु का मूल्य 5 यूनिट होगा तो उसमें मूल्य में क्या होगा? 20% की कटौती कर दी गई। मूल्य में 20% कटौती कर दी मतलब 1 की कटौती कर दी गई। तो अब वस्तु का मूल्य हो जाएगा 4 रुपये। ठीक है, पहले मूल्य था 5 रुपये, अब हो गया 4 रुपये, या पहले मूल्य था 5 यूनिट, अब हो गया 4 यूनिट। तो इससे पूर्व मूल्य में लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करना पड़ेगी? तो हमको फिर से इसको 5 बनाना है या 5 रुपये बनाना है 4 को, तो कितनी वृद्धि करना पड़ेगी? 1 की। किस पे? 4 पे। तो 1/4 प्रतिशत मान पूछा इसलिए 100 का गुणा होगा, कितना आ गया? 25% की वृद्धि करना पड़ेगी। ठीक, पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इनका भाव ₹800 प्रति कुंटल हो गया। तो इसका प्रारंभिक मूल्य प्रति कुंटल कितना था? तो पटसन का जो भाव था उसमें 20% की कमी आई। 20% की फ्रैक्शन होती 1/5। यदि पहले जो भाव था वो 5 यूनिट होगा तो उसमें 20% की कमी आई, मतलब कि 1 की कमी आई। तो अब भाव कितना हो जाएगा? 4 यूनिट। ठीक है, जो मूल्य था ना, पहले मूल्य था 5 यूनिट और उसमें 20% की कमी आ गई तो मूल्य बचा 4 यूनिट। तो इसका भाव ₹800 प्रति कुंटल हो गया। पहले मूल्य था 5 यूनिट, इससे कमी आई 20% की, तो अब बचा 4 यूनिट। वो 4 यूनिट नहीं, वो 4 यूनिट बराबर कितना हो गया? 800 रुपये। तो 4 यूनिट 800 को दर्शा रहा है। ठीक है, तो इसका प्रारंभिक भाव कितना था? तो 4 यूनिट बराबर 800, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 200। तो 5 यूनिट बराबर, तो 5 यूनिट बराबर 1000। तो इसका जो प्रारंभिक मूल्य था वो कितना था? 1000 रुपये। जो प्रारंभिक मूल्य था वो कितना था? 1000 रुपये। खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर, ठीक है, 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी अपनी तेल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस मद पर खर्च ना बढ़े? जो खर्च है ना सेम रहना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। तो खाद्य तेलों के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर, 25%, ये क्या है? प्रतिशत मान है, इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, प्रतिशत हट जाएगा, तो कितना आ गया? 1/4। यदि तेल का पहले मूल्य, ठीक है, जो तेल का प्रारंभिक मूल्य, यदि तेल का प्रारंभिक मूल्य जो होगा 4 यूनिट होगा, ठीक है, जो मूल्य होगा 4 यूनिट होगा। ठीक है, पहले मूल्य था क्या था? 4, और उस पर 25% की वृद्धि हुई, मतलब 1 की वृद्धि हुई, तो अब मूल्य क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, ये क्या हो गया? मूल्य। टोटल खर्चा हमने मान लिया कितना है? इन दोनों का एलसीएम 20। ये क्या होगा? टोटल खर्च हो गया। तो पहले मूल्य था, प्रारंभिक मूल्य था कितना?
4 रुपये, तो 4 रुपये के हिसाब से 20 रुपये में कितनी वस्तु आती होगी, खपत कितनी होगी, 5 की। पर हमको खर्च क्या रखना है, 20 ही रुपये रखना है। और मूल्य में वृद्धि हो गई, 4 से 5 में हो गया, तो खपत कितना करना पड़ेगी, 4 की। पहले करते थे 5 की, अब कितना करना पड़ेगी, 4 की। तो भाई खपत में कितने प्रतिशत की कमी आई, तो कितने की कमी आई, पहले 5 था अब 4 हुए, तो कितनी कमी आई, 1 की कमी आई। किस पर आई, 5 पर। तो पहले 5 था ना, प्रारंभिक मूल्य 5 था, ठीक है, प्रारंभिक खपत थी जो 5 थी, गुणा क्या होगा, 100। प्रतिशत मान पूछा इसलिए 100 से गुणा करेंगे, कितना आ गया, 20% की क्या कमी करना पड़ेगी खपत में, 20% की कमी करना पड़ेगी खपत में। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु पर कर में 20% वृद्धि करने पर इसकी खपत में 20% की कमी कर दी गई। भाई वस्तु के कर में 20% की वृद्धि हुई, तो खपत को 20% कमी कर दी गई, तो इस वस्तु पर कुल कर प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी वस्तु पर कर में 20% वृद्धि कर दी गई, कर में 20% की वृद्धि कर दी गई, 20% बराबर 1/5। मतलब पहले यदि कर था 5 यूनिट, पहले कर था 5 यूनिट, तो उसमें 20% की वृद्धि हो गई, मतलब कि 1 की वृद्धि हो गई, अब कर हो गया 6 यूनिट। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया, कर। इसके खपत में 20% कमी कर दी गई। अब खपत में 20% की कमी करी, मतलब 20% बराबर क्या होता है, 1/5। पहले खपत थी 5 यूनिट, जो प्रारंभिक खपत थी कितनी, 5 यूनिट, इसमें 20% की कमी करी गई, मतलब 1 की कमी की गई, तो अब कितनी बची, 4 यूनिट। ये क्या हो गई, खपत। तो कुल कर प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई पहले 5 यूनिट खपत थी, कर था, पहले 5 कर था और 5 खपत थी, तो टोटल कर कितना था, 25। अब 5 कर है और 4 खपत है, 5 इकाई कर है और 4 इकाई खपत है, तो टोटल खपत कितना रहा, 5 चुको 24। तो कितने की कमी आ गई, 1 की कमी आ गई। पहले 25 था, आज 24 हो गया। ठीक है, प्रारंभिक कर था 25 यूनिट, आज 24 यूनिट हो गया, तो कितने की कमी आई, 1 की कमी आई। जो कमी किस पे आ रही, प्रारंभिक खपत पर। तो 1/25 और प्रतिशत मान पूछा इसलिए 100 का गुणा करेंगे, तो 25 चुको 100, तो 4% की कमी आई। ठीक है, 4% की कमी आई। एक दुकानदार ₹45 में एक काफी बेचता है तथा 4% लाभ कमाता है। वह एक पेंसिल बॉक्स ₹80 में बेचता है तथा इस पर 20% लाभ कमाता है। यदि वह प्रतिदिन 10 कापी या 6 पेंसिल बॉक्स बेचे, तो 2 सप्ताह में वह कितना धन कमाएगा। 45 रुपये में एक कापी बेचकर 4% लाभ कमाता है। ठीक है, और वह प्रतिदिन 10 कापियां बेचता है, तो कितना कमाता होगा, 40%। ठीक है, 10 दिन में कितना, 10 कापी एक दिन में कितना कमाता है, 40%, तो 45। ठीक है, और दूसरा 80 रुपये में एक बॉक्स बेचता है तथा उस पर 20% कमाता है। ठीक है, और दिन भर में 6 पेंसिल बॉक्स बेचता है, तो 2 सप्ताह में वह कितना धन कमाएगा। देखो क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक दुकानदार ₹45 में काफी बेचता है तथा 4% लाभ कमाता है। एक कापी पर 4% लाभ कमाता है। वह एक पेंसिल बॉक्स 80 में बेचता है तथा इस पर 20% लाभ कमाता है। एक कापी पर 4%, यदि वह प्रतिदिन 10 कापियां बेचे,
तो 10 का एक कापी पे 4%, 10 कापी पे कितना 40%। तो 45 का कितना कीमत कितनी है 45 रुपये। 45 का 40% कितना 2/5। तो 5 नम 45। तो 9 दूनी 18 रुपये कमा रहा है वो। ठीक है, एक दिन में 18 रुपये। तो 2 सप्ताह मतलब 14 दिन में कितना कमाएगा, तो गुणा 14। तो 18 चौक 72 की 2 हासिल गया 7। 18 कम 18 और 7 25। तो ये 252 रुपये तो किससे कमा लिया इसने, ये 252 रुपये ने कापी पर कमा लिया। कापी पर कितना 252 रुपये कमाया। दूसरा क्या करता है यहाँ 80 में एक पेंसिल बॉक्स 80 में बेचता है और उस पर 20% लाभ कमाता है। ठीक है, वो दिन भर में 6 पेंसिल बॉक्स बेच देता है। ठीक है, तो 80 में पे 20% लाभ कमाता है। 20% मतलब कितना हो गया 1/5। ठीक है, कितना हो गया 16 का लाभ कमा रहा है। 80 रुपये में बेचता है, उस पर 20% लाभ कमाता है, मतलब 16 रुपये कमा रहा है। वो दिन भर में 6 पेंसिल बॉक्स बेचता है, तो 16 रुपये जब वह 6 पेंसिल, तो 96 रुपये प्रतिदिन कमा रहा है। तो 2 सप्ताह में वह कितना कमाएगा, 2 सप्ताह मतलब 14 दिन। ठीक है, तो कैसा करो उसको गुणा करो, इसका 100 से कर दो कितना को 1400, उसमें 56 घटा दो तो 4 4 1344 ये काय से कमा रहा है पेंसिल बॉक्स से। ठीक है, 2 सप्ते में। वो 252 किससे कमाया इनने, काफी से। तो टोटल कमाया कितना 1596 रुपये। तो वह कितना धन कमाएगा, कितना कमाएगा 2 सप्ताह में 1596। ठीक है, कितना कमाएगा 1596।